हेलो फ्रेंड्स। 2023 में शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई। चाहे हम निफ्टी 50 को देखें या सेंसेक्स को, दोनों में ही 18% के रिटर्न्स आए। म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स दोनों में ही हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो अब सवाल ये आता है कि 2024 में हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो चलिए हम दोनों के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखते हैं इस वीडियो में, जिससे हम कंक्लूजन पे आ पाएंगे कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेटर है या फिर म्यूचुअल फंड्स। हम इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट। इक्विटी में हमें डायरेक्ट कंट्रोल मिलता है, कौन सा शेयर खरीदना है कौन सा बेचना है, पूरा कंट्रोल हमारे पास होता है। लेकिन इसमें काफ़ी रिसर्च हमें करनी पड़ती है। डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदने के लिए काफ़ी रिसर्च लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनल्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उसमें फंड मैनेजर होते हैं जो हमारे बिहाफ पे स्टॉक्स में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो हमारा यही उसका प्लस पॉइंट है। वीकनेस है कि हमारे पास कंट्रोल नहीं होता म्यूचुअल फंड में, सारा कंट्रोल फंड मैनेजर्स के पास होता है। सेफ्टी की अगर बात करें तो इक्विटी में अच्छे रिटर्न्स आने के चांसेस रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक साल में 100-200% के रिटर्न्स आ जाएं, लेकिन वीकनेस ये है कि रिस्क भी ज़्यादा है। ज़्यादा रिटर्न्स आने के चांसेस है तो नुकसान होने के भी पूरे चांसेस हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इनमें रिस्क कम होता है, क्योंकि जनरली म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफाइड होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है। वीकनेस है कि मार्केट अगर फ्लक्चुएट करेगी तो म्यूचुअल फंड में भी लॉस होने के पूरे चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ मार्केट फ्लक्चुएशन से म्यूचुअल फंड इम्यून है। थर्ड पॉइंट, चार्जेस की अगर बात करें तो इक्विटी में लो चार्जेस रहते हैं, लेकिन कई बार टैक्सेस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह मिला के चार्जेस इसमें भी ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि ब्रोकरेज तो काफ़ी कम हो गई है इक्विटी में। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसका फ़ायदा है कि इसमें टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं हमें। सेक्शन 80C के अंडर हम टैक्स रिबेट ले सकते हैं। कई फंड्स में ELSS फंड्स कहते हैं उनको। वीकनेस है कि इसमें भी एक्सपेंस हमें देना पड़ता है म्यूचुअल फंड में, भले प्रॉफिट आए या नुकसान हो, एक्सपेंस तो लगता ही लगता है। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, टाइम वर्सेस प्रॉफिट। इक्विटी में हमें क्विक प्रॉफिट्स मिल जाते हैं कई बार, और नुकसान ये है कि हमें एक्टिव मैनेजमेंट करनी पड़ती है उसके लिए, और टाइम भी देना पड़ता है, तभी वो अच्छे प्रॉफिट्स हमें मिल पाते हैं। म्यूचुअल फंड्स लंबे टाइम के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन इनमें रिटर्न्स आने में टाइम भी लगता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म आप दोगे म्यूचुअल फंड्स में तभी आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इक्विटी में हाई प्रॉफिट्स मिल जाते हैं स्किल्ड इन्वेस्टर्स को। कोई इन्वेस्टर अगर नॉलेजफुल है और उसको टाइमिंग करना आता है मार्केट में तो उनको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं, लेकिन इसमें हाई रिस्क रहता है और लॉस के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं इक्विटी में। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो हमें लॉन्ग टर्म में स्टेडी रिटर्न्स मिलते हैं, 12-14% के रिटर्न्स मिल जाते हैं अगर हम 5-7-10 साल म्यूचुअल फंड्स में दे देते हैं तो। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हमें जो इक्विटी में मिलते हैं म्यूचुअल फंड्स में कई बार नहीं मिल पाते हैं। ईज ऑफ यूज, इक्विटी की बात करें तो डायरेक्ट कंट्रोल है, जैसा कि मैंने पहले बताया बाइंग एंड सेलिंग में, तो पूरा कंट्रोल हमारे पास है। वीकनेस अगेन ये है कि नॉलेज हमें चाहिए और हमें काफ़ी एक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स में हम टेंशन फ्री रह सकते हैं क्योंकि फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। वीकनेस अगेन हमारे पास कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इक्विटी में पूरा ओनरशिप हमारे पास रहता है और डिविडेंड्स जो होते हैं वो हमें टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं स्टॉक्स में, लेकिन कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है वो चीज़ हमें भी कई बार नहीं पता होती। म्यूचुअल फंड्स में जो होल्डिंग्स होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, हमें पता लगता रहता है कि फंड मैनेजर ने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, लेकिन रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, दोनों ऑप्शन इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स अपने अपने तरीके से अच्छे हैं, डिपेंड करता है हमारे रिस्क टॉलरेंस और प्रेफरेंसेस पे। अगर हमें स्टेडी रिटर्न्स चाहिए लॉन्ग टर्म में कम रिस्क लेकर तो म्यूचुअल फंड्स बेटर ऑप्शन है। अगर हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और हाई रिटर्न्स हमें चाहिए तो इक्विटी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हमें उसके हिसाब से टाइम भी उसमें देना पड़ता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑप्शन चूज करें। बस ध्यान ये रखिएगा अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही आप इन्वेस्ट करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।